महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयागराज में तैयारियां अंतिम चरण में। इसी के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा है। यूपी सरकार का पूरा प्रशासनिक अमला महाकुंभ की तैयारियों में जुटा है। महाकुंभ को सबके लिए सुरक्षित, सुगम, आनंददायक और यादगार बनाने के लिए तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रयागराज के आसपास सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। रेलवे स्टेशनों, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेनों में लगातार चेकिंग की जा रही है। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के जवान रेलवे ट्रैक पर भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयागराज में फिलहाल तैयारियां अंतिम चरण में हैं। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, उसको लेकर प्रशासन और सरकार दोनों अलर्ट मोड पर हैं। इसी के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। यूपी सरकार का पूरा प्रशासनिक अमला महाकुंभ की तैयारियों में जुटा है, तो वहीं महाकुंभ को सबके लिए सुरक्षित, सुगम, आनंददायक और यादगार बनाने के लिए तमाम इंतजामात पुलिस और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। इसी के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े तमाम पहलुओं पर भी ध्यान देने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रयागराज के आसपास सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल मुस्तैद हैं। वहीं रेलवे स्टेशनों, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेनों में लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, फिलहाल अंतिम चरण में तैयारियां पहुंच चुकी हैं, कुछ ही दिन बचे हैं महाकुंभ के लिए, तो किस तरह की तैयारियां अभी फिलहाल हो चुकी हैं और कितना अभी बाकी है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से 2025 महाकुंभ को सिर्फ 5 दिन रह गए और 13 तारीख से पहला पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है। तो जो तैयारियां हो रही थी पिछले 3 महीने से, जो तैयारियां महाकुंभ को लेकर के हो रही थी, तो अब लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जो थोड़ी बहुत तैयारियां बची हुई हैं उनको भी जो है 1-2 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। अगर बात करें पूरे मेला क्षेत्र की, तो पूरा 25 सेक्टर में जो मेला बसाया गया है, पूरे 25 के 25 सेक्टरों में सड़कों का पूरा काम हो चुका है। पूरे सफाई कर्मचारी हर एक सेक्टर में लगा दिए गए हैं। और सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा कर्मचारी भी हर एक सेक्टर में, मेला के हर एक कोने में और हर एक बॉर्डर पर लगा दिए गए हैं। इंटेलिजेंस यूनिट एक्टिव कर दी गई है, चाहे वो एलआईयू की हो, चाहे आईबी की हो, चाहे कोई भी इंटेलिजेंस यूनिट जो भी इंडिया में ऑपरेट करती है, वो सारे के सारे इंटेलिजेंस यूनिट इस बार महाकुंभ में, इस बार वो लोग जो अलर्ट मोड पे है। और चारों तरफ इंटेलिजेंस यूनिट जो है नॉर्मल सादे कपड़े में अपने टहल रही है। और उसके बाद में अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं के आने की उम्मीदें जताई जा रही है। तो जिस तरह से घाटों का निर्माण किया गया है, जो नए नए घाट बनाए गए, पक्के घाट बनाए गए हैं पूरे प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में, चाहे वो संगम नोस की बात कर ले, चाहे झूसी में छतनाक घाट की बात कर ले, चाहे दशाश्वमेध घाट की बात कर ले, चाहे अरेल घाट की बात कर ले, तो सभी घाट एकदम तैयार है। और सभी घाटों में पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही चाक चौबंद है। मेले के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सीसीटीवी से लेकर के पानी के अंदर जो है आपका पानी का ड्रोन जो है वहां पे उसकी सुरक्षा है, सोनार सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं इस बार पूरा मेला एकदम छावनी में तब्दील हो गया है। लगभग पूरे 30 पॉन्टून ब्रिज भी तैयार हो चुके हैं और सारे पॉन्टून ब्रिज अब ऑपरेटेड है। सिर्फ और सिर्फ 13 तारीख जो पहला पौष पूर्णिमा का स्नान होना है, उसमें 2 दिन पहले से ही प्रयागराज में भीड़ आने वाली है महाकुंभ क्षेत्र में, क्योंकि 14 को जो है पहला शाही स्नान है। तो भीड़ लगभग 2 दिन का जो स्नान हो रहा है, तो इसमें भीड़ बहुत ज्यादा आने की उम्मीद है। तो जिसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब इसमें कोई भी ऐसी कोई बड़ी तैयारी नहीं रह गई जो कि ना हुई हो। फिलहाल अब जो भी मेला है वो अब चालू हो चुका है। और 13 तारीख जो पहला स्नान है उसमें दीप भव्य के साथ साथ डिजिटल का भी जो है इस बार ख्याल रखा गया और सुरक्षा जो है बहुत ही चाक चौबंद कर दी गई है। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए इस बार का जो महाकुंभ है इसलिए भी खास है क्योंकि बहुत पैसा भी यहाँ पर लगा हुआ है। इस मेले को अपनी भव्यता की वजह से भी ये प्रसिद्ध है इस बार मेला, लेकिन उससे ज्यादा राजनीति में इसका एक अलग ही पहलू देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार महाकुंभ को लेकर राजनीति कर रहा है। ये बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से 2019 में महाकुंभ हुआ था, उसमें योगी सरकार ने महाकुंभ 2019 में पहली बार अपने नेतृत्व में कराया था, तो वो महाकुंभ, वो कुंभ बहुत ही सफल रहा था 2019 का। अब 2025 में भी फिर से योगी सरकार है और इस बार
उसको जो है 2019 से और बेहतर बनाया जा रहा है इस महाकुंभ को। तो लगातार जो विपक्ष है वो हमला करता जा रहा है, जैसे कि पिछले अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने जो है विपक्ष पे हमला किया। उन्होंने कहा कि जो है महाकुंभ क्षेत्र में कहीं भी जो है कोई तैयारियां नहीं हुई है, सिर्फ 11 पॉन्टून ब्रिज बनाए गए हैं और महाकुंभ की सड़कें नहीं तैयार है, घाट नहीं तैयार है, लोग आएंगे तो उनको कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं। तो ऐसे जो भी उन्होंने आरोप लगाए थे, तो विपक्ष ने तो उसको भी सरकार ने उनका जवाब दिया था। सरकार ने उनको कहा कि वह मेले में आए और देखे, नहीं आते हैं तो उनको जो विजुअलाइज किया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा किस तरह से महाकुंभ तैयार है। जब एक जगह से बैठ के ही किसी का आरोप नहीं लगाया जा सकता, जब तक वह मेला क्षेत्र में नहीं आएंगे, उसको नहीं देखेंगे, तो उनको कोई भी जमीनी हकीकत नहीं मालूम चलेगा। और जिस तरह से कई विवादित बयान आए हैं, कई अभी एक मौलाना ने बयान दिया कि महाकुंभ क्षेत्र जो है वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस पर भी राजनीति बहुत ज्यादा गर्म हुई थी। कुछ राजनेताओं ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी है तो इनको देना चाहिए, और उन्होंने मौलाना ने कहा कि हमने दे करके इसको एहसान किया है कि हिंदू का यहाँ सबसे बड़ा महापर्व लग रहा है, मुसलमानों का एहसान इनको करना चाहिए कि महाकुंभ में मेला क्षेत्र लगे। तो ऐसे जो भी राजनीतिक टिप्पणियां हैं वो होती रही है। महाकुंभ जो है इस बार दिव्य भव्य होता रहा। सरकार इसको पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इसको सफल बनाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लग चुका है। और जैसे कि एक नया शहर बनाया गया है, 76वां जिला उत्तर प्रदेश का बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो भी सरकारी अमला है, जैसे कि जो नॉर्मल अपने वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहां पे ऑपरेट होते हैं, उसी तरह से पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहाँ पे ऑपरेट हो रही है, पूरी सुरक्षा यहाँ पे ऑपरेट हो रही है। लगभग 50,000 उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं, लगभग 30,000 के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार कुंभ बहुत ही दिव्य भव्य है, और राजनीति तो इस पे होती रही है, क्योंकि भाजपा सरकार में विपक्ष हमेशा हमला करती रही है। तो इस पे जो है सरकार उनको तीखा जवाब देते हुए तैयारियों को दिखा करके, भीड़ को दिखा करके इसको एकदम सफल आयोजन बनाकर दिखाएगी। जी ठीक है अखिलेश, देखिए करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर मेन बात करें रेलवे की, ट्रेनों से लोग अलग अलग जगह से आएंगे, बसों से लोग अलग अलग जगह से आएंगे, तो क्या उतनी बसें और उतनी ट्रेनें पर्याप्त होंगी लोगों के आने के लिए, या उनमें बढ़ोतरी की गई है? जी बिल्कुल, बता दूं जिस तरह से महाकुंभ में जो यात्री आएंगे, लगभग 40 से 50 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान करने आएंगे, तो रेलवे ने भी बहुत ही विशेष अपनी व्यवस्था की हुई है। उत्तर मध्य रेलवे ने जो है उन्होंने बताया कि हर रूट से जो ट्रेनें आ रही हैं उनको जो हर एक स्टेशनों पे उनका अपना रूट दिया गया है। जैसे कि अगर आपके कोलकाता रूट से, मिर्जापुर से या बनारस रूट से आते हैं तो उनके लिए जो है छेवकी रेलवे स्टेशन है, और फाफामऊ रेलवे स्टेशन है, झूसी रेलवे स्टेशन है, प्रयागराज जंक्शन जो कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहां पर जो है बहुत ही आधुनिक सुविधाएं दी गई है। पूरे 10 प्लेटफॉर्म तैयार है। वहां पर लगभग अगर कोई यात्री आते हैं और उनकी अगर कोई ट्रेन 4 से 5 घंटा बाद है और वो स्टेशन पे पहुंच गए हैं, तो उनके लिए यात्री आश्रय बनाया गया है, जो कि जो है हर एक रूट की ट्रेनों का अलग अलग यात्री आश्रय है, जिसकी कलर कोडिंग की गई है। तो लगभग एक यात्री आश्रय में लगभग 30,000 के आसपास यात्री रह सकते हैं। वहां पर उनको खाने की और मेडिकल की भी सुविधा दी जा रही है, और रेलवे का कहना है कि लगभग 3,000 के ऊपर ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो कि भारत के हर कोने से जो है ट्रेनें आएंगी प्रयागराज में, और उनको अलग अलग रेलवे स्टेशन में उन ट्रेनों का ठहराव होगा। जैसे कि प्रयागराज जंक्शन में जो नैनी स्टेशन पे, प्रयागराज झूसी स्टेशन पे, प्रयागराज छेवकी स्टेशन में, फाफामऊ स्टेशन में, रामबाग में, संगम में। तो कहीं ना कहीं इस बार उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे ने पूरी तरह से तैयारियां की हुई है। रेलवे को लेकर के कोई भी दिक्कतें नहीं, उन्होंने कहा है कि हम तैयार बैठे हैं, कोई भी जितनी भी जनता आती है उसको हम हैंडल कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां हैं वो 2019 में ही आधे से ज्यादा तैयारियां पूरी कर ली गई। इस बार सिर्फ उसको आधुनिक किया गया, इस बार उसको और बढ़ाया गया, जैसे कि रेलवे स्टेशन बढ़ाए गए, तो यात्रियों को जो है हर जगह जो है ठहराया जाएगा, और कहीं भी किसी यात्री को कोई दिक्कत ना होने पर इसके लिए सारी सुविधाएं हैं, मेडिकल की सुविधाएं, खाने पीने की है, रहने की है। और अगर बात की जाए रोडवेज की, तो रोडवेज की बसेस भी इस बार बहुत ज्यादा चलने वाली, लगभग इलेक्ट्रिक बसेस जो कि शटल बस के रूप में प्रयागराज क्षेत्र में चलने वाली है महाकुंभ में, तो वो भी जो है बहुत ही तैयार है। लगभग 3,000 के ऊपर उसके कहा जाता है कि 5,000 भी बसें आ सकती हैं, और बाहर से भी जो बसें आ रही है वो भी आ सकती है। तो प्रयागराज सिविल लाइंस में चौक डिपो में और ठीक है अखिलेश, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।